हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें। नमस्कार, मैं इंदु बहल स्वागत करती हूँ आपका सबका अपने लाइव सेशन में। आज मैं फिर से एक बार एस्ट्रो हेल्प 24 के माध्यम से आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी थ्रू टैरो, कि टैरो कैसे काम करता है, कैसे आपको गाइड करता है, कैसे आपको आंसर करता है आपके क्वेश्चंस के। चलिए हम देखते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। सबसे पहले मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगी। और एक बात और सबसे ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप लोगों को ये सेशन के बाद या फिर कभी भी आपको हेल्प चाहिए किसी टैरो रीडर की, वैदिक एस्ट्रोलॉजर की, रेड बुक के एक्सपर्ट या फिर वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट, तो आप क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे जाकर एस्ट्रो हेल्प 24। उसको आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजी और इजी रेमेडीज के साथ हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे। आज जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, सबसे पहले बात करूँगी मैनिफेस्टेशन क्या चीज़ है, क्या मैनिफेस्टेशन होती है। हमने ऑलवेज सुना होगा कि मैनिफेस्टेशन, आप मैनिफेस्ट कीजिए, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, आपको जॉब चाहिए तो उसको मैनिफेस्ट कीजिए। लेकिन आज आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन होता है कि हम अपनी वाइब सेंड करते हैं, एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो उस चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। तो यहाँ पे हम ये चीज़ क्यों नहीं देखते कि अगर हम किसी अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कि जैसे किसी ने आपको बताया कि मैनिफेस्ट कीजिए मेरी जॉब लग चुकी है और मैं ऐसे हो रहा है, इमेजिनेशन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए। तो जैसे आप अपनी लाइफ में कई बार बहुत कुछ गलत बोलते हैं, गलत इन द सेंस कोई इंसान बार बार बोलते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये भी तो एक मैनिफेस्टेशन है। अगर हम किसी से झगड़ा करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी को देख के जलते हैं, तो क्या होता है, वो चीज़ें उनकी तरफ तो जाती नहीं है, वो बैक करती हैं आपको। वो उन चीज़ों का जो नुकसान होता है वो आपको होता है। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अगर मैनिफेस्टेशन करते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, तो जाने अनजाने आप उन बुरी चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, जिन चीज़ों की आपकी लाइफ में ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी देखिएगा कि कभी ना कभी आपके मुंह से जो भी चीज़ें निकलती हैं, जैसे कहते हैं गोल्डन टाइम, दिन में एक गोल्डन टाइम आपकी लाइफ दिन में, पूरे दिन में ज़रूर आता है। उसको निकालने के लिए छोटी सी कैलकुलेशन होती है, वो मैं आज यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन सिर्फ इतना ज़रूर बताऊंगी कि पूरे दिन में हमारे एक दिन में एक टाइम, एक गोल्डन टाइम ऐसा होता है जब हमारी जीभा पे सरस्वती माता वास करती हैं और जो हम बोलते हैं वो सच हो जाता है। तो आपको चाहिए कि पूरे दिन में आप अच्छा बोलें, तो जो अच्छी चीज़ें आप चाहते हैं आपकी लाइफ में घटित होना शुरू हो जाएंगी। नेगेटिविटी से जितना आप दूर रहेंगे उतना ही आप लोगों के लिए सही है। चलिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, हम उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। हेलो हेलो। यस, हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, राकेश चौधरी बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ राकेश चौधरी बोल रहा हूँ मैं। राकेश चौधरी जी, जी स्वागत है आपका, बोलिए सर, अपना क्वेश्चन बताइए राकेश जी। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हाँ मैम, मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना था। किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं सर? मेरी सिस्टर है मैम, मेरी कजन, उसके बारे में पूछना था। जी, क्वेश्चन बताइए, अपना क्वेश्चन क्लियर रखिए। हाँ जी मैम, वो ना मैं उसके बारे में, उसकी जन्म तारीख बताऊँ मैम? नहीं सर, आप उनका सिर्फ मुझे नाम बता दीजिए। उसका नाम है प्रभजोत कौर। जी, प्रभजोत जी के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं सर?
मैडम ये बीमार जब से ये पैदा हुई है ना, बीमार बहुत रहती है। जी, जब से इनका जन्म हुआ है तब से बीमार रहती हैं? हाँ, और इसकी मम्मी भी परमजीत कौर है, वो भी जब से ये बीमार हुई है ना उसके बाद से इसकी मम्मी भी बहुत बीमार रहने लगी है। इनकी बीमारी पे काफ़ी पैसे भी लगे हैं क्या? हाँ जी मैम, बहुत पैसा लग गया जब ये पैदा हुई थी। देखिए, इनकी बीमारी की वजह से आपकी फाइनेंशियली कंडीशन भी काफ़ी डगमगा गई है ना? हाँ जी मैम। और देखिए, इनका जो है ना, जितनी ये बीमार हैं, वैसे तो मैं किसी को कहती नहीं हूँ, ठीक है, बाय बर्थ अगर ये बीमार हैं, थोड़ा तो इनका पास्ट लाइफ कर्मा है जो इनको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि पिछले जन्म की वजह से कुछ ये ज़्यादा जो दुख फेस कर रही हैं, तो पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है। और दूसरी बात, ये चीज़ मैं किसी को बोलती ना, लेकिन यहाँ पे मुझे क्लियर नज़र आ रही है कि इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक का थोड़ा बहुत असर हो सकता है। किसका मैम? सर, ब्लैक मैजिक जानते हैं कुछ? नहीं। इसकी हेल्थ को ठीक ना हो, इसकी वजह से कोई इनसे जलता हो, कोई आपके अपने हो या कुछ कोई पर्सन हो जो इनसे थोड़ी सी ईर्ष्या या कोई उनके अंदर इनके प्रति कुछ ऐसी भावना हो कि इनको देख के खुश नहीं होता हो। अच्छा मैम। इनको क्या करें आप, इनकी जो नेगेटिविटी है उसको दूर करें। ऐसा नहीं है कि घबराने वाला कुछ भी नहीं है। जब इनकी नेगेटिविटी को आप दूर कर देंगे 5 महीने के बाद, ठीक है, इनकी अगर आप हो सके तो इनकी हीलिंग करवाएं किसी रेखी मास्टर से, जिनको रेखी आता है, रेखी वाले पर्सन से इनकी हीलिंग करवाएं, ठीक है, रिलीज नेगेटिविटी। जब इनकी हीलिंग करवाएंगे, इनकी नेगेटिविटी रिलीज होगी, आप देखेंगे 5वें महीने के बाद इनकी हेल्थ में सुधार आने लगेगा। अच्छा मैम, ठीक है। तो इनको कोई उपाय? हाँ जी, कोई उपाय मैम? मैंने आपको उपाय बताया ना, आप इनकी पहले हीलिंग करवाइए, इनको सॉल्ट बाथ दीजिए, इनकी नज़र उतारिए, और एक काम कीजिए, अपने घर में आज से या कल से, जब से भी आप चाहें, अपने घर में हर सैटरडे को 5 सैटरडे 6:30 to 7 o'clock के बीच में एक ब्लैक कैंडल जलाएं। 5 शनिवार 5 सैटरडे ब्लैक कलर की कैंडल जलाएं नॉर्थ साइड में, ठीक है। हेलो? हाँ जी मैम, नॉर्थ साइड। हाँ जी, और एक रेखी हीलर को किसी को ढूंढिए आप, उनसे इनकी हीलिंग करवाइए। और इनको वाइट कपड़े पहनना इनसे अवॉइड करिए, वाइट कपड़ा इनको मत पहनाएं। इसकी मम्मी को या इसकी मतलब बेटी को? हाँ जी, नहीं, जिनकी जो बीमार हैं, इसकी मम्मी बहुत बीमार रहती हैं। हाँ जी, वही चीज़ है ना, तो कोई बात नहीं, इनको बोलो स्ट्रेंथ बना के रखें। आप ऐसा करेंगे ना, जब इनकी हीलिंग करेंगे ना, इनकी मदर खुद ही ठीक होने लग जाएगी। हेलो? हेलो जी, मेरा नाम दिलप्रीत सिंह है। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? दिलप्रीत सिंह। हाँ जी सर, बोलिए। मेरा मैम पढ़ाई में मन नहीं लगता और कुछ याद नहीं आता। मैं मम्मी के बारे में नहीं कुछ सोचता ना, मैं उनका कहना मानता हूँ। अभी मेरी पापा की डेथ हुई है। अच्छा जी, मैम देख के बताओ। मैं क्या देख के बताऊँ? आप मुझे अपना क्वेश्चन बताएंगे, थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि आप मुझसे जानना क्या चाहते हैं। मैम मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता मैम। ठीक है, आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी नियर फ्यूचर, ये देख दें। ओके मैम। और मैम मम्मी का कहना भी नहीं मानता हूँ मैम। ठीक है, आप तो इतने अच्छे हो कि खुद ही अपनी सारी नेगेटिविटी बता रहे हो कि आप मम्मी का कहना भी नहीं मानते हो और आप पढ़ते भी नहीं हो, है ना? मैम गुस्सा भी बहुत आता है मैम। हाँ जी, गुस्सा भी बहुत आता है मैम। ठीक है, एक तो आप सूचा मोती पहनिए, ठीक है। ओके मैम। देखिए, आपका दिल दुखा रहता है हर वक्त किसी चीज़ को लेके, बहुत दुखी रहते हैं आप। यस मैम। और चीज़ों के लिए स्ट्रगल करते हैं, लेकिन चीज़ें हो नहीं पाती हैं। करने की कोशिश करते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते हैं, राइट? यस मैम। और किसी चीज़ का, हर चीज़ का आपको वेट करना पड़ता है। कोई भी मैम चीज़, मैंने जौन सा आपने कहा मोती, मैंने वो पहना हुआ है। सूचा मोती पहना हुआ आपने? यस। ठीक है, तो आप ना सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव, अगर आपके साथ सही कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, तो आपको फिर भी ना पॉजिटिव रहना है। सबसे पहली बात,
आपके साथ जो भी हो रहा है, मंदिर वगैरह जाते हैं आप? नो मैम, नो। हाँ जी, नहीं मैम। मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। अगर आप गुरुद्वारा साहिब जी को मानते हैं तो गुरुद्वारा जाइए। जिस भी रिलीजन के आप हैं, सुनिए मेरी बात, जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, अगर आप हिंदू हैं तो मंदिर जाएं, अगर आप सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप गुरुद्वारा साहिब जाएं। वहां पे जाके आपको क्या करना है, अगर गुरुद्वारा में जाते हैं तो पोछे लगाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो वहां पे जाके आपको सफाई करनी है। कर पाएंगे आप? बोलिए। यस मैम। हाँ, वो आपको करना है, ठीक है? बहुत खेलता हूँ मैम। हाँ जी, आपकी सारी चीजें सही होंगी, लेकिन अगर आप नेगेटिव जब भी होते हैं, खुद को बोलिए नहीं ऐसा है और नहीं ऐसा होगा। आपने माइंड सेट को चेंज कीजिए। अगर आपको लगता है आप जो भी करते हैं वो ऐसा हो रहा है, वो ऐसा है, पहले चीज तो नेगेटिव सोचना ही बंद कर दीजिए। जैसे ही आप गुरुद्वारा या किसी मंदिर धर्म स्थान पे जाके पोछे लगाएंगे, आप देखेंगे 15 डेज के बाद आपकी लाइफ में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आपकी पढ़ाई में भी मन लगेगा और आपके साथ सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी और आप खुद अपने पेरेंट्स का कहना मानेंगे। ठीक है? आप बहुत अच्छे इंसान हैं जो अपने बारे में खुद बता रहे हैं। ठीक है? हेलो, नमस्कार। हेलो जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। बोलिए मैम। हाँ जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। थोड़ा सा मैम हल्के से बताइए, क्या पूछना चाहती हैं आप मैम? मुझे ना उनकी आंख के बारे में पूछना है। उनकी जो राइट आंख है ना, अच्छा, राइट। हाँ जी, ब्लड जम गया था तो उसमें इंजेक्शन लगवाए थे और फिर थोड़ी देर के लिए आंख ठीक रही और दोबारा फिर वैसे ही हो गई है। ओके, तो आप मुझसे पूछना चाहती हैं क्या इनकी आंख है कि आगे ठीक हो पाएगी कि नहीं? आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था? हाँ जी, हाँ जी, पहले हमने इंजेक्शन लगवाए थे उसमें तो ठीक हो गई थी। ठीक है, 3-4 महीने बाद फिर दोबारा हो गई। ठीक है। पहली बात तो एक बार फिर से किसी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ भर के लिए आंख ऐसी हो गई है। ठीक है? हाँ जी। जब आप किसी और अच्छे डॉक्टर को जिससे आपने दिखाया, अगर आप उस पे आपको फेथ है, आप उनसे कंसल्ट कीजिए। नहीं तो दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इनकी जो आईज हैं वो दोबारा से ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं होंगी। अच्छा जी। 3 महीने के अंदर अंदर इनकी आंख में फर्क आ जाएगा। ठीक है? मतलब कि इनकी आंख में जो है ना अब ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। 1 सेकंड लाइन पे रहिए आप। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, होल्ड। हाँ जी। जी मैम, देखिए जो मैंने आपको किया है ना वो करिए आप। ठीक है? जो भी आप, एक तो चीज़ों को डिले बहुत करती हैं कि मतलब कि आज कर लें कल कर लें, ये चीज़ को आप छोड़ दें। ठीक है? अच्छा। जो काम जब करना आप उसको कर डालें। और इनकी आंख के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत है एक बार फिर से डॉक्टर से कंसल्ट करने की। ओके? अच्छा, कोई उपाय नहीं है मैडम? मैम उपाय तो बाद में होगा। सबसे जो मेडिकेटेड की हमें ज़रूरत है, इसका उपाय करने से जिस चीज़ के लिए उपाय ज़रूरी है वो हम बताते हैं, वो बाद में। अभी आपको ज़रूरत है डॉक्टर से कंसल्ट करने की। ठीक है जी? चलिए, हम बात कर रहे थे मैनिफेस्टेशन की। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैंडल कैसे मैजिक करती हैं हमारी लाइफ में। कहने को ये चीज़ें बहुत इजी लगती हैं, क्या मैनिफेस्टेशन, क्या विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर कैंडल मैजिक, क्या इतनी छोटी छोटी चीज़ें काम करती हैं? जी हाँ, सब काम करता है। सबसे बड़ी बात है हमारा फेथ कितना है। अब अगर किसी के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकते हैं, अगर वो करके देखें आप, फिर आप बताएं। हम लाइव भी आते हैं, हम आपके एस्ट्रो हेल्प 24 आवर पे भी हैं, वहाँ पे भी हमें बता सकते हैं। किसी के रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या करे, पिंक कैंडल उनको जलाना है। रिलेशन हस्बैंड वाइफ का है या फिर लवर, या फिर आपका कोई अफेयर है कि कोई प्रेमी है, आप किसी से प्यार करते हैं, किसी के साथ आपका जो रिलेशन है ब्रेक हो रहा है, या कोई आपका रिलेशन स्ट्रांग नहीं हो पा रहा, बाउंडिंग स्ट्रांग नहीं है, तो आप क्या करना है, 21 डेज कैंडल जलाएं। 2 कैंडल डेली, 2 कैंडल जलाएं। और उनको जलाने के बाद आपने मतलब कि बंद नहीं करना है।
ऐसी जगह और ऐसी चीज में जलाएं कि उसका कोई भी साइड इफेक्ट या कोई भी आपको ऐसा ना लगे कि आपने जला के रख दिया और उसका आपको कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है और वहां पे कुछ आपने जहाँ पे रखा वहां पे आपका कोई नुकसान हो गया। तो इस चीज का ध्यान रखें, कैंडल को खुद नहीं बुझाना, आपने जला दें 21 डेज के लिए। सेकंड, अगर किसी को मनी में प्रॉब्लम है, पैसा नहीं आ रहा है किसी के पास, किसी की चीजों में ब्लॉकेज है, कोई दिक्कत है, कोई काम नहीं लग रहा है, तो सेम प्रोसीजर करना है ग्रीन कैंडल के साथ। और अगर किसी के ऊपर किसी को लगता है कुछ कर दिया है कि घर में बहुत नेगेटिविटी है या फिर चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं, काम नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आपको ब्लैक कैंडल जलाना है। ब्लैक कैंडल जलाना है, ये सैटरडे जलाना है, 5 सैटरडे 6:30 और 7 o'clock के बीच में। ये आप कैंडल जलाएं और अपनी लाइफ में मैजिक देखें कैसे चीजें सही होती हैं। अगर किसी के पास कलर्ड कैंडल नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर कोई रिबन है तो वो रिबन को उस पर कर सकते हैं कवर और वो जला सकते हैं, क्योंकि कई बार ही होता है कैंडल, ब्लैक कैंडल मिलना मुश्किल होता है, अदरवाइज बाकी सब कलर्स की कैंडल मिल जाती हैं। तो आप अगर इजी वे में आप कुछ अपनी लाइफ में थोड़ा सही करना चाहते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप कैंडल मैजिक कर सकते हैं। मतलब इस कलर्स को अपने घर में जला के कैंडल बर्न करके अपनी लाइफ में चेंज देख सकते हैं। एक बात और, अगर किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि उसके घर में आते ही उसको ऐसा लगता है कि मेरा सिर हैवी हो गया है, मुझे ऐसा लगता है मेरा नेगेटिव ऑरा हो रहा है, मेरा दिमाग घर पे आके बंद हो जाता है, कई लोग कहते हैं मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं जैसे ही घर के अंदर आता हूँ मेरे को स्ट्रेस होता है, तो उनको स्पिरिचुअल बाथ लेने की ज़रूरत है। वो क्या करें, स्पिरिचुअल बाथ कैसे लेना है, एक डिब्बी में वो सॉल्ट, रॉ सॉल्ट डालें, रॉक सॉल्ट डालें और साथ में डालें कि दालचीनी का पाउडर डालें और साथ में कपूर डालें, ब्लैक तिल डालें और कैस्ट्रल ऑयल डालें। इन सबको मिक्स करके रख दें एक डिब्बी में, और जब भी वो नहाएं उसके साथ हल्की सी स्क्रबिंग करें, फिर वो बात करें। इससे क्या होगा, उनका जो ऑरा है पॉजिटिव होगा, नेगेटिविटी उनसे बहुत दूर चली जाएगी। चलिए अब अभी एक और बात करते हैं। हेलो जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, तब तक उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ सर, मैं शुभम बोल रहा हूँ, शुभम मैम। जी सर नमस्कार, बोलिए सर। हाँ सर, मैम हमारे व्यापार में बहुत घाटा हुआ है। सर क्वेश्चन क्लियर कीजिए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्या बोल रहे हैं सर? शुभम सर बोलिए। हाँ, हमारे व्यापार में घाटा हो चुका है मैम, कुछ 25,000 का। अच्छा जी, हाँ जी, व्यापार में घाटा हो गया। सर क्या पूछना चाहते हैं फिर? सर आपके व्यापार में घाटा हो गया है तो आगे अपना क्वेश्चन बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, 25,000 का घाटा हो चुका है मैम हमारे व्यापार में जी। हाँ जी सर, मैं ये चीज समझ चुकी हूँ कि आपके व्यापार में 25-30 हजार का घाटा हो गया। तो इसके लिए आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जो फाइनेंसेस है आगे कैसे रहने वाले हैं? जी, तो मैं समझना पाया, हमारे व्यापार की उन्नति नहीं हो रही है। चलिए मैं ये देख लेती हूँ कि ये जो घाटा हुआ है, नियर फ्यूचर अगर आप काम फिर से स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं या बिजनेस जो भी कर रहे हैं, क्या ये जो घाटा हुआ है आपकी इसकी रिकवरी हो जाएगी कि नहीं? ठीक है, जी शुभम जी, आने वाले टाइम में आपका जितना घाटा हुआ है इससे डबल आपको मिलेगा। लेकिन अभी क्या है ना, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से आपको बच के रहना है। चांसेस है कि किसी से आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कोई आपके साथ पार्शियलिटी आगे भी कर सकता है। लेकिन हेलो शुभम सर, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, आर्ग्यूमेंट से दूर रहिए। आने वाले टाइम में आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं। जो आपको घाटा हुआ है वो रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि आपकी लाइफ में समय अच्छा आने वाला है। थैंक यू सो मच शुभम जी। हेलो। हाँ हेलो मैम। नमस्कार सर, बोलिए। हाँ, मैं अनंत बाबू गोसावी। जी, अनंत बाबू गोसावी। क्या सर?
अनंत बाबू गोसावी, अनंत अनंत बाबू गोसावी नाम। जी सर, अनंत जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम मेरा वो काम ही नहीं बन रहा है। मैं कुछ भी काम करने को जाता हूँ ना तो उसमें होता ही नहीं। वो घर का भी मैं घर बनाया है, उसमें अभी तक मैं प्लास्टर और वो टाइल्स भी नहीं डालने को नहीं डाला है अभी तक। देखिए सर, आपका काम इसलिए नहीं बनता क्योंकि आप दो चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं। आप एक दिमाग आपका कहीं और चलता है, जब आपका काम कोई शुरू होने लगता है तभी आपके दिमाग में दो चीज़ें शुरू होने लग जाती हैं। जैसे आप अपना घर भी बनाना चाहते हैं, काम पे भी फोकस है, तो आपको सबसे पहले अपना काम स्टैंड करना चाहिए। ठीक है जी, अपने काम को स्टैंड कीजिए, उसके बाद ही आपका घर बनेगा। आपका घर बनेगा दिसंबर लास्ट तक। ठीक है, दिसंबर 2020। हाँ जी। कितना मैम? सर ये 2021 में दिसंबर में आपके घर बनने के चांसेस हैं। अभी अगर आप अपने काम पे फोकस करते हैं तो आपका काम बहुत ज्यादा चल जाएगा। अपनी मदर का आशीर्वाद लेते रहें आप, और सूर्य को जल चढ़ाएं। हेलो जी, हेलो मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मैंने अपनी बिटिया था। हाँ जी सर बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन ये, मेरी बिटिया की शादी के बारे में पूछना है। उसका नाम है रिचा आनंद। रिचा आनंद की शादी के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी, काम बन नहीं रहा, बात होती है खत्म हो जाती है। ओके, ये थोड़ा गुस्सा करती हैं क्या रिचा जी? हाँ कभी कभी करती है, हमारे कई करती है, 3 ही है, मैं एक ही बिटिया मेरी। लेकिन इंटेलिजेंट हैं ये, इनका ठीक। हाँ जी। हाँ जी, जो इनके इसकी शादी के में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ऐसा है अभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि इनको शादी के लिए कोई ऑफर आने वाला है। जहाँ पे भी इनकी बात चलेगी ना वहाँ पे पक्की हो जाएगी। अभी इनको जी इनको चाहिए थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करें। इनके पास मतलब रिश्ते काफी आते हैं लेकिन सक्सेस किसी में नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, लेकिन अभी जो रिश्ता आएगा उनके लिए आप थोड़ा सा इनको बोलिए कि अपने, कई बार क्या होता है कि हम ऊपर से सही दिखते हैं, इनको बोलो अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। ठीक है, लेकिन जो आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो कि इसकी शादी नहीं हो रही है, अब जो रिश्ता आएगा वहाँ पे इनका पक्का हो जाएगा। मैं ये खुद ही बात करता हूँ, फोन पे ही नहीं है हमारी बात, फोन पे ही खत्म हो जाती है, मेरी बात होती है और किसी से नहीं है। क्या सर? मतलब मैं ही फोन पे बात करता हूँ, वो कहना मैं बायोडाटा ले लेते उसके बाद बात ही नहीं करते हैं। इनका हाइट की प्रॉब्लम है, इसकी हाइट जो होती है 4 8 है। देखिए पढ़ी लिखी है, उस वजह से इसको दिक्कत होती है। देखिए सर, इनके पास रिश्ते काफी आते हैं, आगे आने वाले टाइम में इनका रिश्ता हो जाएगा। इनको जरूरत है गुस्से को रिलीज करने की। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? ये गुस्सा करती हैं, नेगेटिव सोचती हैं, स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन। इनको जरूरत है, जैसे कंफर्ट, कोई रिश्ता आया उसमें नुक्ताचीनियां करती होंगी ये, मुझे ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, इनकी डिमांडिंग है ये थोड़ी सी। मेरे ही करती है आप, बात ठीक है। हाँ जी। ये इसकी शादी करना में कैसा लड़का होगा? सर्विस वाला होगा, बिजनेसमैन होगा? देखिए उनका ना बिजनेस हो सकता है सर। हेलो, बिजनेस किस चीज का होगा? बिजनेस होगा सर, किस चीज का होगा ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इनका बिजनेस होगा। ठीक है, और इनकी शादी होने वाली है, ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे लगता है 6 मंथ से पहले या 6 मंथ के अंदर इनकी शादी हो जानी चाहिए। इनको बोलो पानी में जब भी नहाती है हल्दी डाल के स्नान करें। हेलो, ओके, हेलो। तो मैं आपसे बात कर रही थी कैंडल्स के बारे में, और कैंडल्स के बारे बाद में बात करी थी कि आप लोगों को जब भी हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे हम किसी के लिए कुछ बुरा बोलते हैं कि हमारी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, हमने उनको बोला आपका ऐसा हो जाए, या हमने मन में कुछ बोला, तो ऐसा आप कभी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से चीज़ें रिटर्न बैक आती हैं। वो इफ़ेक्ट हम पे होता है, ना कि उस पर्सन पे जिसने हमारे साथ कुछ बुरा किया हो।
तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि हमें किसी को हम दुआ तो दे सकते हैं लेकिन बद्दुआ नहीं। लेकिन एक मैं मंत्र बताऊंगी, कोई भी इंसान किसी भी चीज से अगर वो जूझ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उनको उठने से पहले जब वो उठते हैं तो ग्रेटिट्यूड की भावना में रहना है, शुक्रिया अदा करना है और सोने से पहले भी थैंक यू करना है। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई प्रॉब्लम चलती है तो ये सोचें कि आपका ये कर्मा है, वो आप हंस के ले लें या फिर उसको कलप के, रो के या फिर गुस्से से उसको रिलीज कर दें। लेकिन अगर हम ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, तो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। अगर हम सोचें कि नदी का पानी एक जैसा चलता है तो ऐसा नहीं है, नदी भी ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे अप एंड डाउन आते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, तैयार रहना है प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, और उस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं इस चीज को समझने की जरूरत होती है। और अगर फिर भी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो अगर आप किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपको करना क्या है, फिर से एक बार बोलती हूँ, आपको डाउनलोड करना है एस्ट्रो हेल्प 24। वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजर और बहुत सारे टैरो रीडर्स, वास्तु कंसल्टेंट आपकी हेल्प करेंगे हर तरीके से। वो आपको ऐसा बताते हैं जैसे कि एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो हमको जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं। जैसे वो हमें अवेयर कर देते हैं हमारे आने वाले कल के लिए कि आगे क्या हो सकता है, आपको कैसे बचा जा सकता है, कैसे चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं, क्या आप करें क्या नहीं करें, कौन सा प्लैनेट कहाँ पे प्लेस है, कौन सा प्लैनेट आपको क्या इफेक्ट दे रहा है, कौन सा प्लैनेट आपका रेट्रोग्रेड हुआ है, कौन सी राशि में है, कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो उन सब चीज़ों से आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है और आपको हौसला भी मिलता है और अपनी लाइफ में आगे आप मूव करते हैं। चलिए अब मैं आपको एक जार के बारे में बताती हूँ कि जिन लोगों की हेल्थ खराब रहती है, जैसे मैजिक स्पेल होते हैं, जैसे कैंडल मैजिक होता है, वैसे ही जार होते हैं, हीलिंग जार, स्पेल होते हैं, जार बनाते हैं, उसको हम स्पेल जार भी बोलते हैं। आजकल जो बहुत लोग हमारे पास आते हैं, मोस्टली सबकी हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो आप लोग अगर किसी से अभी कंसल्ट में नहीं हैं या फिर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ एक हेल्थ स्पेल जो जार बनते हैं वो आप अपने घर पे कैसे बना सकते हैं। उसका आप बना के, जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, उस जार को बना के आप उतना ही फल लेंगे, उतना ही इफेक्ट ले सकते हैं जैसे कि आप किसी से भी परचेज करते हैं। तो आप नोट कर लीजिए कि वो जार कैसे बनाना है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले हमको लेना है कांच का जार, मतलब छोटा सा एक कैंडल जार भी आता है, डिपेंड करता है कितना बड़ा आपको बनाना है, कितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है, आपको बताती हूँ सब। ठीक है, ये स्मॉल सी रेमेडी है जो मैं बता रही हूँ। आपको एक जार में डालना है बेल पत्र, जो बेल पेपर होता है, जो तेज पत्ता और ग्रीन एंचुरिन ब्लैक टर्मिनल, और जिन लोगों की तबीयत खराब है उनके नाम लिख के आप उस जार में डाल दीजिए और फुल मून टू फुल मून रख लीजिए, तब इसका इफेक्ट आपको अच्छा मिलेगा। जिसकी भी तबीयत खराब है उसको इफेक्ट अच्छा मिलेगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपसे इजाजत लूंगी, आपको जल्दी जाएं और डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाकर एस्ट्रो हेल्प 24, जिससे आपको सारी नॉलेज मिले, आपको सही गाइडेंस मिले। थैंक यू। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं